नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आज हम लोग जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। ये केमिकल क्षेत्र की एक बेहतरीन कंपनी है। हम लोग जानेंगे क्या बालाजी एमाइंस ने अपने लॉन्ग टर्म अपट्रेंड की शुरुआत कर दी है। तो चलते हैं इसके चार्ट पर। आपके सामने पेश है बालाजी एमाइंस का मंथली चार्ट। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2009 में बालाजी एमाइंस ने एक अपट्रेंड की शुरुआत की, जहां पे इम्पल्स को फॉलो करते हुए इसने अपट्रेंड कंप्लीट किया। और इसने नवंबर 2010 में फर्स्ट वेव कंप्लीट किया 21 मंथ्स में, जो कि फिबोनाची नंबर है। उसके बाद अगस्त 2013 में इसने सेकेंड वेव कंप्लीट किया 32 मंथ्स में। उसके बाद ये सब डिवीज़न में थर्ड वेव को कंप्लीट किया जनवरी 2018 में, जो 54 मंथ्स में इसने कंप्लीट किया, जो कि अगेन एक फिबोनाची नंबर के आसपास का समय है। और फिर इसने कोविड के लो के साथ फोर्थ वेव कंप्लीट किया। और फिर फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद इसने एक अपट्रेंड की शुरुआत की फिफ्थ वेव के फॉर्म में। और सितंबर 2021 में इसने फिफ्थ वेव कंप्लीट किया 18 मंथ्स में। नीचे अगर हम वॉल्यूम को भी देखें तो वॉल्यूम भी इम्पल्स और करेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। जब इम्पल्स है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, करेक्शन के दौरान वॉल्यूम कम हो रहा है। और फिफ्थ वेव के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आगे फर्दर प्राइस में एक्सटेंशन होने की संभावना है, जो कि प्राइस को सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ के फॉर्म में कंप्लीट करेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस फिफ्थ वेव को कंप्लीट करने के बाद सिक्स वेव के फॉर्म में करेक्शन में मूव कर रहा है। और इस करेक्शन के अगर हम सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू, एक्स और वाई के फॉर्म में करेक्शन कंटिन्यू है। इसके अगर हम टाइम को देखें तो डब्ल्यू में हमारा 20 मंथ्स, जो कि 21 मंथ्स के आसपास का समय है, 20 मंथ्स का समय लगा है। एक्स वेव में 14 मंथ्स का समय लगा है, जो अगेन 13 मंथ्स के आसपास का समय है। और वाई में 8 मंथ्स का समय लगा है, जो कि एक फिबोनाची नंबर है। नियो के टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन के हिसाब से अगर फर्स्ट पार्ट में जो समय लगता है वो सेकेंड पार्ट से ज़्यादा होता है, तो सारे ही जो करेक्शन के टाइम होते हैं सारे ही पार्ट्स के, वो आपस में फिबोनाची रेशियो में होते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक्स वेव में जो समय लगा है वो फर्स्ट पार्ट का जो समय है उसका 61.8% का समय है। और थर्ड पार्ट में जो समय लगा है वो फर्स्ट पार्ट का 38.2% का समय है, जो कि नियो के टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सही है। प्राइस को अगर हम देखें तो ये पैरेलल चैनल लाइन में ट्रेवल कर रहा है। और नियो वेव एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेंड पॉइंट टच पॉइंट रूल का, ट्रेंड लाइन टच पॉइंट रूल का। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइस जो है इस पैरेलल चैनल लाइन को नीचे की तरफ मार्जिन से ब्रेक किया है और उसके बाद फिर ये ऊपर मूव किया है। इसको हम फर्दर जूम करके देखते हैं वीकली चार्ट में, तो यहाँ पे हमको इसको क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे इस पैरेलल चैनल लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ पे अपना करेक्शन ख़त्म करके वापस अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। और उसके बाद हम लोग देख भी रहे हैं कि प्राइस एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन अभी पैटर्न कन्फर्मेशन हमारा नहीं हुआ है। पैटर्न कन्फर्मेशन कब होगा? जब ये हमारा जो लास्ट लेग है, जो कि 8 मंथ्स में कंप्लीट किया है, उसको ये प्राइस पूरा ही का पूरा रिट्रेस कर देगा 8 मंथ्स या 8 मंथ से कम समय में। अभी हम लोग 5वें मंथ में चल रहे हैं, तो अभी हमारे पास 3 साढ़े 3 मंथ का समय है। अगर ये प्राइस जो है इस पैरेलल चैनल लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जा करके इस लास्ट लेग को पूरा रिट्रेस कर देता है 3 साढ़े 3 मंथ में, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये करेक्शन ख़त्म हो गया है। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 1370 के आसपास का है, उसको नीचे की तरफ नहीं ब्रेक करना चाहिए प्राइस को, अगर इसको फर्दर यहाँ से ऊपर जाना है तो। फर्दर हम इसके मंथली चार्ट में चलते हैं। किसी भी करेक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइस होता है, एक टाइम होता है। तो प्राइस कितना टूट सकता है और टाइम कितना लग सकता है नियो वेब एनालिसिस के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग देखते हैं। तो प्राइस जो है मैक्सिमम 61.8%, जो कि एक फिबोनाची नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस करेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 78.6% का रिट्रेसमेंट हो गया है, जो कि जितना लगना चाहिए प्राइस में का करेक्शन, उससे ज़्यादा करेक्शन प्राइस में हो चुका है ऑलरेडी। टाइम के लिए हम देखते हैं सबऑर्डिनेट वेव्स कितना समय लिया है, जो करेक्शन सबऑर्डिनेट वेव्स में करेक्शन हुआ है उसमें कितना समय लगा है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड वेव में 32 मंथ्स का समय लगा है, फोर्थ वेव में 25 मंथ्स का समय लगा है। तो इसमें मैक्सिमम जो होता है उसको लिया जाता है। तो मैक्सिमम 32 मंथ्स का समय लगना चाहिए, जो कि ऑलरेडी लग चुका है और उससे ज़्यादा 47 मंथ्स बिता चुका है। तो मैक्सिमम प्राइस करेक्शन और मिनिमम टाइम करेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो ऑलरेडी प्राइस ने कंप्लीट कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हमारा बॉटम मार्क हो सकता है, हो जाए, अगर ये प्राइस इस लास्ट लेग को ऊपर की तरफ काट करके रिट्रेस करके कंफर्म करता है। हम लोग टाइम टू टाइम इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।